महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के बोल ऐसे बिगड़े हैं कि वो भाषा की मर्यादा ही भूल बैठे। विवादित बयानों की बौछार तेज हो चुकी है, जिसमें ना तो महायुति के नेता पीछे रहे और ना ही महाविकास अघाड़ी के। जुबान पर जो आया वो सामने वाले विरोधी पर एक तीर की तरह छोड़ दिया गया, वो भी बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या असर होगा और क्या संदेश जाएगा। मर्यादा की हर दीवार को गिरा दिया गया। सवाल यह है कि वोटों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्या माननीय अपनी मर्यादा भूल बैठे हैं? देखिए। चुनाव प्रचार में टूटी शब्दों की दीवार। आप बीजेपी को वोट करोगे जो आप बीजेपी को आ गया मैंने उसी लिए चुनावी शोर, बिगड़े नेताजी के बोल। इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। अमर्यादित भाषा ध्रुवीकरण का हिस्सा। सुन ले ओवैसी करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जो जुबानी जंग इस समय महाराष्ट्र में चल रही है, उसने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। इसे हार का डर कहें या वोट बैंक को बनाए रखने की कवायद। शब्दों की सीमा लांघने वाले नेताओं की होड़ सी मच गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी भाषा की मर्यादा को तोड़ते हुए बीजेपी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो आप बीजेपी को आ गया? इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मर्यादा की दीवार तोड़ने में पीछे नहीं रहे। ठीक एक दिन पहले खड़गे ने भी सीएम योगी के भगवाधारी होने पर सवाल खड़े किए और उनके बटेंगे तो कटेंगे के नारे को आतंकी की भाषा बता दिया। गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़ा डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। सियासी संग्राम में कांग्रेस नेताओं ने विवादित बयान देने की रेस लगाई तो बीजेपी ने इसे हार के डर की वजह बता दिया। जो भाषा का प्रयोग खड़गे जी ने किया, ये साफ दिखता है कांग्रेस की मानसिकता। जब इनकी सरकार थी तब इन्हें भगवा आतंकवाद कहा, अब भगवा का विरोध करते हैं। ये हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। कांग्रेस का कोई नेता हो, राहुल गांधी जी हो, खड़गे जी हो, ये एक्सीडेंटल हिंदू जो हैं, ये हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। वैसे लोगों को जैसा है वैसे लोगों को वैसी भाषा आता है, जैसे लोग है वैसी भाषा आता है। ये बिल्कुल ऐसे शब्द यूज करना राजनीति में ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का आदत बन गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही विवादित बयानों की दौड़ में शामिल हो। बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी अपनी जुबान पर ब्रेक लगा पाने में नाकाम साबित हुए, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हैं, जो एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को घेरने के चक्कर में अब शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे। सुन ले ओवैसी करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जबान गालियों की बौछार, विवादित बयानों की बयान, जिसने तोड़ दी भाषा और मर्यादा की दीवार। यही हकीकत है इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत की, जहां जीत के लिए जारी जंग में नेताओं को सब कुछ जायज नजर आ रहा है। यही वजह है कि नेताओं की जुबान का ब्रेक फेल हो चुका है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।